ना स्टूडेंट, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट में बता रहा हूँ आपको। अगर एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 3 है, अगर हम इस डिटर्मिनेंट के रो 1 के एलिमेंट या फिर रो 2 के एलिमेंट या फिर रो 3 के एलिमेंट या कॉलम 1 2 3 के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम निकालें, तो वह इस डिटर्मिनेंट का की वैल्यू के बराबर आता है। क्या कहने का मतलब है मेरा, इस रो की A11, A12 और A13 और इसका जो कोफैक्टर आएगा वो आएगा A11, इसका कोफैक्टर आएगा A12, इसका कोफैक्टर आएगा A13। तो अगर रो 1 के एलिमेंट को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या कर दें, ऐड, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। जो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इससे आ जाएगी। या फिर अगर हम रो 2 को यूज़ करें, A21, A22, A23, अब इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, A21, A22, A23। अगर इसको भी ऐड करें तो भी आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ऐसा हम करते थे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलाउंग क्या कर देते थे, इसको एक्सपेंड, वही चीज़ आ रही है। या फिर तीसरा, अगर हम रो नंबर 3 लें, A31, A32 और A33, इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो ये भी क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट के बराबर मिलेगा। या फिर अगर हम कोफैक्टर लें, A11, A21, A31, ये कॉलम के एलिमेंट लिए मैंने, A11, A21 और A31, और इनको करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड करेंगे, तो ये फिर से क्या मिल जाएगा आपको, डिटर्मिनेंट के बराबर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप C2 के लिए, C3 के लिए लें, तो रिजल्ट छः तरह से, इसीलिए हम 6 तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो एक रिजल्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा जो प्रोडक्ट है, दूसरा जो रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये रखना चाह रहा हूँ। ये डिटर्मिनेंट है। अब अगर मैंने रो 1 के एलिमेंट लिए और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर न लेके दूसरे रो के कोफैक्टर ले लिए, इट मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने एलिमेंट तो लिए रो 1 के, लेकिन कोफैक्टर ले लिए 2 के। एलिमेंट लिए रो 1 के और कोफैक्टर ले लिए, तो इनको अगर आप प्लस करेंगे तो यह डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं आएगी, और याद रखना ये इक्वल टू 0 आएगा। कहने का मतलब ये है, सपोज करो मैं कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट ले रहा हूँ, A12, A22 और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले रहा हूँ मैं कॉलम नंबर कोफैक्टर कॉलम नंबर 1 के, तो ये हो जाएगा A11, A21। तो जब कभी भी हम सेम कोफैक्टर न लेके कोई दूसरे रो के दूसरे कॉलम के कोफैक्टर लेके मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो दैट विल बी ऑलवेज 0, नॉट इक्वल टू
दीज आर नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बराबर ना के क्या आएगा, जीरो के बराबर है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, सवाल है यूजिंग कोफैक्टर्स एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, तो 5 3 8 2 0 1 1 2 3 दिस वन इज डिटर्मिनेंट। आपने कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो के कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो के कोफैक्टर लेने हैं। इसके लेने सेकेंड रो के कोफैक्टर। तो इट मीन्स क्या करूँगा मैं, सेकेंड रो के एलिमेंट के साथ सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मीन्स मेरे को इसका कोफैक्टर निकालना होगा, इसका और इसका निकालना होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, A21। इसको क्या बोलेंगे, A22। इसको क्या बोलेंगे, A32। निकालिए। जब हम इसकी कोफैक्टर निकालेंगे तो पहले ये बंद किया, ये बंद किया। अब मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, 3 8 2 3। क्या वैल्यू आई, 3 3 जा 9 माइनस 16 माइनस 7 है। ये अभी हम माइनस निकाल रहे हैं। अब ये माइनस क्या आएगा बच्चा, 2 2 का मतलब ये बंद किया, ये बंद किया, तो क्या बचा 5 8 1 3। 5 3 जा 15 माइनस 8 कितना आया, 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आया। और लास्ट में क्या निकालेंगे हम, M23। M23 का मतलब इसका निकालना है, ये बंद किया, ये बंद किया। 5 3 1 2 क्या आया जी, 5 2 जा माइनस 5 2 जा 10 माइनस 3 7 आया। इसका माइनस 7 आया। ओके, अब मेरे को चाहिए कोफैक्टर निकालने के लिए A21 का कोफैक्टर आएगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 की वैल्यू -7। क्या आई बेटा, इस ये वैल्यू नेगेटिव आई, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव। अब निकाल रहा हूँ मैं A22 -1 की पावर 2 + 2 कितना है, 4 इंटू M22 की वैल्यू क्या आई, 7। ये +7 आ गया, क्योंकि -1 की पावर A1 है तो पॉजिटिव। अब लास्ट में क्या निकालना है, A23। A23 का मतलब हुआ A-1 की पावर 5 और A23 की वैल्यू 7। तो ये तो नेगेटिव आया, नेगेटिव 7 आ गया, +7। अब इट मीन्स हमने क्या निकालना है, देखो हमने निकालना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू यूजिंग द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, A21 A22 A23 के साथ किससे इंटू करेंगे, A21 A22 A23। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, इसी को हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू बोलेंगे। A21 क्या है, G2 है। A21 क्या है, ये निकाल रखा है। A22 की वैल्यू 0, A22 की वैल्यू 7, A23 की वैल्यू 1, A23 की वैल्यू -7। क्या वैल्यू आई, 14 0 -7। 14 - 7 कितना आ गया, 7। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। दिस इज द आंसर।